अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। आज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में हैं, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं। हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। अभी उस माँ से मेरी बात हुई जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा हितैषी, सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पर भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, आपने हाउ नोटिस की बात भी कही और सरकार ने भी कहा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाए जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जांच की मांग कर रहा हूँ। और किस बात से डर रही है? अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था हाशिए पे पहुंच गई है, पाल समाज की किसी बच्ची में, किसी पिछड़े, किसी दलित के वहां से अगर कोई परेशानी हुई है और जनप्रतिनिधि जो चुना हुआ सांसद है उसको अगर आप नहीं जाने देंगे तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पिछड़ों और दलितों पे हो रहे अन्याय की बात कहीं राष्ट्रीय स्तर पे ना उठ जाए या कहीं पे अपोजिशन की पार्टी उसको उठाने ले, इससे भारतीय जनता पार्टी डरती है? पिछड़े दलितों से इतनी नफरत क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी, ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को अपने आईने में देखना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास में पिछड़े दलित कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं और वो चाहती भी नहीं है कि वो कभी मुख्यधारा में।
योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। हाँ हाँ हाउस के अंदर रोक लिया है ना। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कदम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रदेश पाठक मुर्दाबाद। प्रदेश पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हेलो आवाज दे आवाज दे आवाज दे। ये पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये पाठक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आए जाए नहीं
पीछे में कौन सा पोत छोड़ा है सॉरी गलती तुम लोगों के लिए कोई नहीं लड़ सकता है हमारे अलावा। हम अकेले आदमी तुम लोग के लिए लड़ रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। पढ़ने से ना इतनी पूरी धमकी कौन जानते इधर करंट निकल गया पता ही नहीं चला। तो 5 साल नीचे आ जाओ बेटा। वहाँ कौन गए भैया? चलो नीचे गिर जाओगे यार। वहाँ जाओगे गिरोगे नहीं। देखा थोड़ा सा यहाँ से लग जाएगी। इधर आओ जबरदस्ती थोड़ा सा इधर ठीक है। लग जाएगी चोट अरे हाँ कहीं तो है ना नहीं हम लोग बहुत देखे बेटा। पीछे रहना इधर मत जाइए। सही है वो सही है। हाँ बोले लोग बेटे पीछे हो गए। नौकरी बचाने की नौकरी को दादों में लगवाना चाहिए। वो यहाँ बात नहीं करते। अब तुम लोग सब लोग शिफ्ट हो, इनसे मत लड़ो ठीक है।
लाओ ना वो रिजेक्ट वाला दो ना, हमने परमिशन मांगी तो दो ना, रिजेक्ट वाला दो ना, तभी तो मानेंगे ना। ये तो आपने कर दिया, लेकिन इसमें क्लोज है ना कि अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम है तो वो परमिशन लेके हो सकता है। तो हम तो परमिशन मांगेंगे, आप रिजेक्ट परमिशन दो ना हमें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों जानते होंगे अभी अभी जो विवाद चल रहा है कि जो कौशाम्बी में अभी अभी हादसा हुआ है, एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो जा रहे थे प्रयागराज तक पहुँचे, एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ियाँ सारी रोक दी गई और पुलिस ने बोला उन्हें गुमराह करके वापस ले आके सर्कल हाउस में रोक दिया गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद भाई उसका दुख दर्द जानने के लिए जा रहे थे कौशाम्बी। दोस्तों, इसमें आप लोग बताइए दोस्तों कि ऐसा क्यों किया, क्यों रोका गया उनको, आखिर वो क्या वजह थी जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई को वहाँ पर जाने से रोका गया। पुलिस ने जाने नहीं दिया बिल्कुल आगे। दोस्तों, आप लोग इसमें बताना कमेंट करके दोस्तों कि वो वजह क्या थी कि क्यों नहीं जाने दिया इसमें। और चंद्रशेखर आज़ाद पर एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भीम आर्मी के लोगों ने तोड़फोड़ की, लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद भाई कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे समर्थकों ने नहीं ये सब किया है। नीला झंडा पकड़ के, नीला कपड़ा पहन के कोई भी कर सकता है इतनी भीड़ में। बात सही है कि राजनीति है, राजनीति में कोई भी आके दूसरा आदमी भी तोड़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भीम आर्मी वाले ही करें। लेकिन दोस्तों ध्यान चंद्रशेखर आज़ाद भाई को यही ध्यान दे रहे हैं कि ये दूसरे लोगों ने किया है, नीला झंडा पकड़ के, हमारे समर्थकों ने नहीं किया। और